Hi, this is Antutu and you are watching Eddie Tech Room. Don't buy upcoming Micromax in 2B. I think ये बात सुन के आप लोगों को एक झटका जरूर से लगा होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ठीक है। इंडिया के एक सक्सेसफुल स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स पिछले एक साल के अंदर बहुत सारे अच्छा स्मार्टफोन हमारे सामने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद भी खुद के ही लोग, मतलब इंडिया का ही बहुत सारे लोग इस स्मार्टफोन ब्रांड को खरीदने से पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन सजेस्ट करता हूँ, उसके बाद लोग बोलते हैं कि माइक्रोमैक्स अच्छा नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है बट फिर भी अच्छा नहीं है। तो छोड़ो इस बात को, उन लोगों को बोल के कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमैक्स आने वाला 2-3 दिन के अंदर हमारी इंडियन मार्केट पे इन 2V को लॉन्च करने वाला है और इसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा मिड रेंज वाला रहेगा। प्राइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, ठीक है। प्राइस क्या रहने वाला है शेयर ज़रूर से करूँगा वीडियो में, और उसके साथ जिस प्राइस पॉइंट पे ये वाला स्मार्टफोन आएगा उस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन सबसे बड़ा एक तगड़ा सक्सेसर होने वाला है, क्योंकि वीडियो को देखते रहे पता चल जाएगा आप लोगों को। तो फाइनली माइक्रोमैक्स ने जो इन 2B है उसको टीज कर दिया है हमारे सामने ऑफिशियल एक वीडियो के थ्रू। सो उसके मुताबिक इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन एक नॉर्मल क्लासिक सा होने वाला है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे को। 3 कलर में देखने को मिलने वाला है, एक है ब्लैक, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ब्लू, ठीक है। और इसके आउटसाइड फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर, पावर बटन, उसके साथ रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है। और उसके साथ जो कैमरा बम्पर का डिजाइन है वो भी मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और आई थिंक इसका बैक साइड में हम लोगों को हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है इसके डिजाइन से। यह कॉन्फर्म नहीं है बट मैं सिर्फ अंदाजा लगाया हूँ। और कुछ लीक्स और रूमर्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीयर ड्रॉप नॉच कटिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर IPS डिस्प्ले या एमुलेट डिस्प्ले, इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। सो देखते हैं कौन सा डिस्प्ले लेके आते हैं इस बजट रेंज पे। आई थिंक IPS डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। देन इसके प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक हिंट हम लोग को मिल जाता है, #नो हैंग स्मार्टफोन, ठीक है। सो जिस प्राइस पॉइंट पे ये वाला स्मार्टफोन आएगा, अगर इस प्राइस पॉइंट पे इस तरीके का स्मार्टफोन हमारे लिए लेके आते हैं माइक्रोमैक्स, तो क्या ही बात है। और सुनने में आया है कि इसका जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को गेमिंग को थोड़ा सा फोकस करके हम लोगों के लिए तैयार किया गया है। मतलब इसके अंदर Helio-G52 देखने को मिल सकता है हम लोग। तो गेमिंग को मैं साइड पे रखता हूँ, ठीक है। मेन फोकस है नो हैंग, ठीक है। अगर स्मार्टफोन हैंग नहीं करता है तो ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को इस बजट रेंज पे। देन यहाँ पर 5000 mAh के एक मैसिव बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। देन इसके कैमरा सेटअप की बात करो तो यहाँ पर डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, बट देखने में ट्रिपल रियर कैमरा लगता है, बट नहीं, तीसरा फ्लैश लाइट है, ठीक है। और यहाँ पर AI कैमरा सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आता है लॉन्च डेट एंड प्राइस, ठीक है। तो ये स्मार्टफोन आने वाला 30 जुलाई को हमारे सामने इंडियन मार्केट पे फ्लिपकार्ट के थ्रू लॉन्च होने वाला है। और इसके प्राइस की बात करूँ तो आई थिंक अंडर 10,000 हो सकते हैं इसका प्राइस, और ये मैं 95% श्योर हूँ। और 5% के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। देन माइक्रोमैक्स की तरफ से और एक नोटिफिकेशन मेरे को मिला है कि माइक्रोमैक्स आने वाले कुछ दिन के अंदर इन नोट 2 को भी लॉन्च कर सकता है, और उसके बाद TWS भी लॉन्च करेगा, मतलब वायरलेस ईयरफोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं इन सारी चीज़ों को माइक्रोमैक्स कब तक लॉन्च करता है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।